उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार एक्शन में। इसी कड़ी में सोमवार को माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी और 25 दिन से फरार 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर और मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल मोहम्मद गुलाम वही है जो इलेक्ट्रिक दुकान के अंदर खड़े होकर उमेश पाल के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उमेश पाल गाड़ी से उतरा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वह अतीक अहमद के बेटे असद के साथ फरार हो गया। वहीं बुलडोजर के इस कार्रवाई पर शूटर गुलाम के भाई और अम्मी ने जो बयान दिया है, उसे सुनकर सीएम योगी भी खुश हो जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 1 महीने बाद मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल ने कबूला है कि शूटआउट की तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स उसका भाई मोहम्मद गुलाम ही है। शूटर की अम्मी और भाई राहिल हसन का कहना है कि गुलाम ने बहुत गलत किया है, उसने पूरे परिवार को कलंकित किया है, उसकी और हमारी विचारधारा कभी नहीं मिलती। वहीं हम योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो वो ना तो उसका चेहरा देखेंगे और ना ही उसका शव लेंगे। जो किए भुगते जैसा किए वैसे सजा भुगते हैं, हम क्या करें, हम बचा ले। लेकिन घर वाले जो बेकसूर होते हैं वो नहीं सजा हैं, आप वही सजा काटी थी जी? हमारे लोग सजा काटी थी, मुझे लोग सही तो परिवार को भुगतना पड़ा। आप माँ हैं, क्या लगता है कि ऐसा जो उन्होंने किया है कितना गलत किया? गलत, बहुत गलत किया, बेहिसाब गलत किया जी। कोई जरूरत नहीं थी करने की जी। पहले भी कई घटनाओं में उनके नाम सामने आए, आप लोग समझाते नहीं थे? हाँ बेटमा, ऐसा तो जैसा ये गलत काम किए हैं, एक दफ़ा और किए हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लिए, नहीं किए, जो बेच खोज के गए थे जी। फिर उसके बाद ज़मीन के काम करते रहे अंदर और ज़्यादा हमसे बोल चाल तो 5 साल से नहीं ना, हम नहीं बोलत उधर से, जब से हमसे अलग हुए हम नहीं बोलत नहीं। अपना आए उधर से उनका एक कमरा दे देने रहा के लिए मांगे कि हमारा जो बिग्गा कमरा रही कहाँ, तो जब लड़ाई झगड़ा किए तो एक कमरा छोटा से है वही के दे देने उनका, जा अपन उधर से आवा जा अपना माई बूढ़ी का कौन समझा, कुछ नहीं समझते बेटा, आज समझा तो ये दिन का है हम देखें। कार्रवाई तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही बोलना कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटना स्थल पर शामिल था, शूट था, उसने लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए, आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते, या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपको जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं, तो हम लोग का पुश्तैनी घर है, सरकार को, प्रशासन को, उनके साथ हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी उसको जोड़ा जा रहा है, क्या माने? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो है राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपनी पार्टी के लिए काम करते थे और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया रात में, लोगों को बुला करने सारे पदाधिकारियों के साथ, 2024 के इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे जो है। ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का तो क्या आप लोग जाएंगे? तो नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया, जिस तरह हमारी माँ को बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शौक नहीं लेंगे। बता दें कि शूटर गुलाम का गंज तेलियरगंज की रसूलाबाद घाट रोड पर है, जो लगभग 335 वर्ग मीटर में बना है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं गुलाम का मकान बिना नक्शा पास कराए राजकीय आस्थाना की जमीन पर बना है। पीडीए ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को जारी किया था। वहीं सोशल मीडिया पर शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चलने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उसकी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। वहीं उस पे यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे। वहीं बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस शूटआउट में उमेश पाल के साथ ही उसके 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र भी बलिदानी हो गए।
पुलिस ने उमेश की पत्नी जयपाल की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की बीबी शाइस्ता, असद समेत 2 बेटे व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। शूटरों को पकड़ने के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कुल 22 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल शूटआउट में अब तक 3 आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। जिन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसमें चकिया स्थित वह घर भी शामिल है जिसमें अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वहीं चकिया स्थित इस घर को पीडीए ने 1 मार्च को गिराया था। यह घर जफर अहमद के नाम पर था, जिसे अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के तौर पर पेश किया गया था। वहीं पीटीए ने दूसरी कार्रवाई 2 मार्च को की थी, जिसमें अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाने वाले और जामसनगंज के गन की दुकान खोलने वाले सफदर का मकान शामिल था। 60 फीट रोड स्थित इस आलीशान मकान को पोकलैंड और बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया था। इस मकान की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं अभी यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित।